कैलाश जाने की इच्छा तो लाखों लोगों के मन में होती है, लेकिन मान्यता है कि वहां तक वही पहुंचता है जिसे स्वयं महादेव बुलाते हैं। शायद इस बार वो बुलावा हमें भी मिला था और यहीं से शुरू हुई जिंदगी की सबसे यादगार और दिव्य यात्राओं में से एक। तो चलिए मेरे साथ लगाइए जयकारा। पिछले व्लॉग में हम पिथौरागढ़ होते हुए पहुंचे थे धारमा वैली, जहां रास्ते भर हिमालय के शानदार नज़ारे और शांत वादियों ने इस सफर को यादगार बना दिया था। वहां बिताया हर पल हमेशा याद रहने वाला है। लेकिन अब वक्त है इस खूबसूरत घाटी को अलविदा कहने का, क्योंकि आज हमारी यात्रा का एक नया और सबसे खास अध्याय शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले चलेंगे धारचूला, जहां आते वक्त समय की कमी की वजह से रुक नहीं पाए थे। तो आज वहीं से शुरुआत करेंगे इस नए सफर की और फिर कदम बढ़ाएंगे उस मंजिल की तरफ जिसका इंतजार हम इस पूरी यात्रा में सबसे ज्यादा कर रहे थे। लगभग 60 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुंच गए तवा घाट और यहीं से एक बार फिर हमारा रास्ता काली नदी की खूबसूरत घाटी से होकर गुजरने लगा और यहाँ से हमें वापस धारचूला की ओर जाना था, जो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। अभी हम लोग हैं धारचूला में। ये पीछे इंडिया का धारचूला है और वो धारचूला है वो नेपाल में आता है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। मेरे पीछे है भारत और मेरे सामने नेपाल और हमारे बीच बस ये छोटा सा पुल मुश्किल से 20-30 मीटर लंबा, लेकिन एहसास ऐसा कि जैसे दो देशों को जोड़ रहा हो। जिंदगी में पहली बार बिना वीजा और बिना पासपोर्ट पे किसी इंटरनेशनल बॉर्डर को पैदल पार करने वाला था। सिर्फ 2-4 मिनट की वॉक और मैं दूसरे देश में था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि सीमा पार करते ही कुछ भी बदला हुआ नहीं लगा। वही लोग, वही बाजार, वही भाषा और वही अपनापन। और तब एहसास हुआ कि कई बार सरहदें देशों को हैं, दिलों को नहीं। काली नदी की बस एक पतली सी धारा जो इंडिया और नेपाल को अलग करती है, लेकिन जब इसी शहर को ऊपर से देखते हैं तो दोनों तरफ कोई फर्क नजर नहीं आता। बस बीच में बहती ये काली नदी दो देशों की सरहद बन जाती है। राउंड वाला कैप मिल जाएगा भी आपके पास? राउंड वाला कैप, हेड, हाँ हेड, ये इस टाइप का ये वाला नहीं तो ये लड़के कुछ वाला ज्यादा बड़ा हो गया। लड़के वाला यार, ऐसा इतना छोटा चीज जैसा मैंने पहना हुआ ना, छोटा नहीं है, बड़ा है सब। ये गर्ल्स वाला है। ये ऐसा नहीं सर, फर्क नहीं है तो जेंट्स वाला ही, बट ये अच्छा नहीं लग रहा ना, फील नहीं दे रहा। छोटा नहीं मिल पाएगा। छोटा इनके पास नहीं, आगे मिल जाएगा। चलो आगे ट्राई कर लेते हैं। थैंक यू। धारचूला से आगे करीब 80 किलोमीटर तक हमारा रास्ता काली नदी के बिल्कुल साथ साथ चलने वाला है। नदी के एक तरफ नेपाल है और दूसरी तरफ भारत। रास्ते में कई खूबसूरत झरने और पहाड़ों के शानदार नज़ारे मिलते हैं। और इन्हीं के बीच सफर करते हुए हम पहुंच गए व्यास वैली। यहीं हमने
थोड़ा आराम किया, लंच किया और फिर आगे बढ़ गए। हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव गुंजी की ओर। पूरे दिन का सफर तय करने के बाद शाम होते होते हम पहुंच गए गुंजी आदि कैलाश यात्रा के बेस कैंप पर। ये पीछे है पूरा गुंजी और यही बेस कैंप है आदि कैलाश और आपका ओम पर्वत का। तो पीछे से इस साइड से ओम पर्वत का रास्ता है और ये जो है पीछे जा रहा है आदि कैलाश। तो ये आदि कैलाश वाला रोड तो बहुत अच्छा बना हुआ है, बट ओम पर्वत का पूरा ऑफ रोडिंग है। अभी चलते हैं यहाँ से आगे और आदि कैलाश के दर्शन करते हैं, देखते हैं कितने किलोमीटर है यहाँ से। अब गुंजी से हमारा सफर शुरू हो चुका है। आदि कैलाश की तरफ करीब 30 किलोमीटर का ये रास्ता नाभी और कुटी जैसे आखिरी भारतीय गांवों से होकर जाता है। शुरुआत में चारों तरफ पेड़ों से ढके पहाड़ मिलते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही खुली खुली हरी घास के मैदान दिखाई देने लगते हैं और जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचे वैसे वैसे लैंडस्केप पूरी तरह बदल गया। हरियाली की जगह और विशाल चट्टानी पहाड़ सामने के ऐसा लग रहा था जैसे हिमालय का बिल्कुल अलग ही रूप हमारे सामने खुल गया हो। और आखिरकार हम पहुंच गए जोलिंगकोंग बेस कैंप ऑफ आदि कैलाश। जोरलिंग से 1-2 किलोमीटर बचा भी यहाँ से और यहाँ की हाइट की अगर बात करें तो भी 14,400 फीट की हाइट पे आ गए। और आखिरकार हम पहुंच गए आदि कैलाश। लेकिन जैसे ही नजर उठाई पूरा पर्वत बादलों की चादर में छिपा हुआ था। कुछ देर इंतजार किया लेकिन बादल और भी घने होते चले गए। एक पल के लिए लगा कि शायद आज बाबा के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तभी मौसम ने एक और करवट ली और धीरे धीरे बर्फ गिरनी शुरू हो गई। हम बस वहीं खड़े रहे इंतजार करते हुए। फिर कुछ समय बाद जैसे चमत्कार हुआ, बर्फबारी थम गई, बादल छंटने लगे और देखते ही देखते पूरा आदि कैलाश हमारे सामने था। उस पर बस हाथ अपने आप जुड़ गए और मन से सिर्फ नेक ही बात निकली। लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रेक करके आखिरकार हम पहुंच गए थे पार्वती सरोवर। मान्यता है कि माता पार्वती ने इसी पवित्र सरोवर के किनारे कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव के साथ यही समय बिताया था। इसलिए इस झील को पार्वती सरोवर के नाम से जाना जाता है। सरोवर के किनारे बना शिव पार्वती मंदिर आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और यहाँ आने वाला हर भक्त सबसे पहले इसी मंदिर में दर्शन करता है। इसके ठीक सामने दिखाई देता है आदि कैलाश, जिसे भगवान शिव के 5 पवित्र कैलाशों में से एक माना जाता है और कई लोग इसे कैलाश मानसरोवर का प्रतिबिंब भी कहते हैं। कहा जाता है कि किसी क्षेत्र में भगवान शिव ने माता पार्वती को योग, ध्यान और सृष्टि के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दिया था। इसलिए सदियों से साधु, संत और तपस्वी इस स्थान को साधना के लिए बेहद पवित्र मानते आए हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह पूरा क्षेत्र देवभूमि का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 6,191 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश तक पहुंचना पहले बिल्कुल आसान नहीं था। यात्रियों को कई दिनों तक कठिन पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलना पड़ता था, तब जाकर बाबा के दर्शन हो पाते थे। लेकिन अब सड़क बनने के बाद यह यात्रा कहने से काफी आसान हो गई है। शायद यही वजह है कि यहाँ पहुंचकर सिर्फ पहाड़ नहीं दिखते, बल्कि एक ऐसी शांति महसूस होती है जिसे शब्दों में बयां करना लगभग नामुमकिन है। यार ये है अपना पार्वती लेक और
बहुत कम लोग होते हैं खुशनसीब जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो शिवा ने बुलाया हमें, और इतना ब्यूटीफुल है यार। पीछे ना देखो यार, मतलब शायद पिछले 1-1.5 घंटे से भी यहीं बैठे हुए हैं और देख रहे हैं शिवा को बैठ के, और मन ही नहीं है जाने का यहाँ से। कोई प्लान नहीं था, शिवा ने बोला आ जाओ, सब कुछ अरेंज कराते चले गए यार। लोग बोल रहे थे कि डारमा वैली में स्टे नहीं है, 4 तारीख तक पैक है, और गुंजी में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, बट सारी चीज़ें होती चली गई। 2 दिन तक तो बारिश होती रही, और आज भी प्रेडिक्शन यही थी कि बारिश होगी। अभी ऑल्दो थोड़ा नीचे स्नोफॉल भी हुआ था, बट यार जो भी हुआ सब कुछ बहुत सुंदर यार। हम यहाँ पे आए तो पूरा क्लाउड से ढका हुआ था आदि कैलाश ना ऊपर, बट फिर थोड़ी देर में इतना क्लियर हो गया। और ये देखो यार, ये झील, पैदल, बस फील कर सकते हो आप, कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में ज़्यादा ना। तो यार ये ऑलमोस्ट 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक था, और आधा स्टिफ है, बाकी तो नॉर्मल रोड था, और दर्शन वगैरह बहुत बढ़िया हो गए। सामने हमें जाना है, वहीं पे हमारी गाड़ी खड़ी है पार्किंग में। और मतलब बाबा इतने आज प्रसन्न है ना, मतलब कंटिन्यू तब आए थे तो थोड़ा सा फोग था, थोड़ा डर भी लग रहा था, पता नहीं पूरा फोग ही ना हो जाए। उसके बाद से तो एकदम क्लियर है पूरा ना। और चलो जाते जाते एक बार और महादेव को प्रणाम कर लेते हैं। बस इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ अब वक्त है आदि कैलाश को अलविदा कहने का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हर संडे हम आपके लिए लेकर आते हैं एक नया सफ़र, और अगले संडे मिलते हैं ओम पर्वत की अद्भुत यात्रा पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय भोलेनाथ।